से नीचे ही रहेगा हमारा टेंशन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व आलिहित तय्यबीन अत्वाहिरीन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन व जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम वलातुल्लाहि अला आदाइल मुस्लिमीन मिन अल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़्क़ व असदक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फ़हुवा मुमिनुन फ़लिल्लाहि हयातुन तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। की तरफ से गुजारिश हज़रात से है कि मजलिस से पहले हज़रात एक बार सूरह अलहम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाएंगे। इस मीरपुर के जितने भी उलमा और शुरा और मुमिनीन दुनिया से जा चुके हैं, खुसूसन कल डॉक्टर रेहान आज़मी साहब का इंतकाल हुआ, उनके लिए और तमाम मुमिनीन मोमिनात के लिए एक बार आज की मजलिस जनाब मुल्ज़मी की वफ़ात के हवाले से है और चूँकि मुसलसल मजालिस चल रही हैं थोड़ा आवाज़ गिरफ्तार है, लेकिन कोशिश करें कि मज़मून आप तक पहुँच जाए और अगर मज़मून पहुँचे तो मुझे बताते रहिएगा कि मज़मून पहुँच रहा है। और जो अफराद मुसलसल मुझे सुनते हैं वो जानते हैं मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, आप मुझसे बेहतर आलिम खतीब ज़ाकिर को सुनते हैं। कोशिश ये होती है कि जो कुछ भी पढ़ें उस दिन की मुनासिबत से पढ़ें। लिहाजा आज भी हमारी जो भी गुफ्तगू है, जितनी देर की भी गुफ्तगू है, वो शहज़ादी उम्मुल गनीम के हवाले से ही होगी। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सिमट आएंगे, थोड़ा सा सिमट आइए, थोड़ा सा बात पहुँचाने में आसान है। सलावत पढ़ते हैं।
किसी का भी ख्याल करें वो भी ज़रूरी है, और मजलिस का एक माहौल बनाएं वो भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आप अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा जुड़े रहिएगा। जी आ गए, बल्कि शुरू कर देते हैं। आप सबसे पहले आयत का तर्जुमा बोलिए, सलावत पढ़िए मोहम्मद मन अमिला सालिहन मिन ज़कर औ उन्सा, जो भी अमल सालेह अंजाम देगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, फहुवा मोमिनुन, वो मोमिन है। ये मेरा अपना कहना नहीं है, ये दावा है कुरान का। जो भी अमल सालेह अंजाम देगा, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत हो, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत, फहुवा मोमिनुन, वो मोमिन है। यही कुरान रुका नहीं, सिर्फ मोमिन की सनद देकर खुदा ने किया, बल्कि अब जब वो मोमिन होगा तो खुदा बता रहा है हम जजा क्या देंगे। क्या कह रहा, अगर तुम अमले साले अंजाम दो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। ये कुरान ने ताकीद लगाई। सलावत पढ़े मोहम्मद। अरे और फरमा रहे हैं, ठीक है। अब कुरान ने फिर ताकीद, उसने कह दिया था जो अमल साले करे तो वो मोमिन है, बात काफी थी, लेकिन इसमें एक लफ्ज का इजाफा किया, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत। ये खुसूसी ताकीद है खुदा की। वो क्या है मोमिन। उसके बाद सिर्फ लफ्ज मोमिन तक कुरान रुका नहीं कि बस वो मोमिन है, बल्कि उसके बाद परवरदिगार आलम कहता है जो ईमान ले, जो यहाँ तक पहुंच जाएगा, हम उसे हमेशा हमेशा की एक पाकीज़ा हयात देंगे। इजाजत है कि मेरे से दो बातें इसमें परवरदिगार आलम कह रहा है। एक ये कि अगर तुम अमल साले कर रहे हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, कोई परवरदिगार आलम ने यहाँ पर तस्दीक है कि मर्द करेगा तो या औरत नहीं, अमल साले चाहे मर्द करे या औरत हो, तो वो कौन है, मोमिन है। और परवरदिगार उसे हमेशा हमेशा की सिर्फ हयात नहीं देगा, पाकीज़ा हयात देगा। देखिए, हयात मिलना और है, पाकीज़ा हयात मिलना और है। आप गौर करें, अगर आप आमादा हैं तो पहला जुमला मैं जिसका कह रहा हूँ मुझे जुड़ के बताइएगा। अगर कोई अमल साले करे तो वो मोमिन है, चाहे मर्द हो चाहे औरत, और खुदा उसे पाकीज़ा हयात, सुनिएगा, अगर कोई अमल साले करे तो खुदा उसे पाकीज़ा हयात देगा और वो मोमिन है। फिर जुमला कह रहा हूं, अगर कोई अमल साले करे तो खुदा उसे मोमिन भी समझता है और उसे हमेशा हमेशा के लिए पाकीज़ा हयात देगा। अब उस खातून की अज़मत को सलामी दीजिए कि जिसने अमल साले किया, अपने साले को गोद में पाला। जब आप ज़ियारत पढ़े मौला पास की तो कहेगा अस्सलाम वालेकुम या अब्दुस सालेह। आप गौर करें, जो अब्दे सालेह को गोदी में पाले उस बीवी का क्या मर्तबा होगा, क्या शान होगी, क्या अज़मत होगी, वो इंशाअल्लाह आप हज़रात की खिदमत में चंद जुमलों में मैं तालिबे इल्म मुख्तसर सा बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, जो 4 किताबें पढ़ी है, मैं उसी में से आपको और बुजुर्ग उलमा से जो सुना है वो आप हज़रात तक पहुँचा दूंगा। पढ़ूंगा तो एक ही सलावत पढ़िए बाबू।
सबके सामने दोहरा रहा हूँ, बाकी कुछ है नहीं। अब आप ये एक जुमला, और अगर ये जुमला पहुंच गया है तो अब यहीं से मजलिस शुरू होने जा रही है। सलावत पढ़िए मोहम्मद। शहजादी उम्मुल बनीन की अज़मत को वाज़ेह करने के लिए थोड़ा 2 मिनट रुक के पीछे चलता हूँ ताकि आप हज़रात की खिदमत में बात पहुंचा सकूं। थोड़ा सा पीछे आता हूँ। सबसे पहले, उससे पहले 1-2 मिनट में ये सुन लें कि जनाब सैयदा का मकाम खुदा की निगाह में कितना है, ताकि मैं आपकी खिदमत में जनाब उम्मुल बनीन की अज़मत पहुंचा सकूं। रवायत ये कहती है, सुनिएगा जल्दी जल्दी सुनिएगा, या वैसा बात में भी आपने सुना होगा, मुमकिन है ये बात। रवायत ये कहती है कि एक आवाज गूंजेगी मैदान महशर में, अहले महशर अपनी अपनी आंखें बंद करो। अहले महशर अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, तब बीबी सैयदा का वहां से गुजर होगा। जब बीबी सैयदा का गुजर होगा, सरकार खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को आते हुए देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मदीने में इस्तकबाल करते थे, वैसे ही मैदान महशर में इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएंगे। अच्छा, एक जुमला मैं यहाँ पर रुक के कहता हूँ। नबी के 2 खतीब और आलिम बैठे हैं, क्या नबी के कौल पर वही इलाही का पहरा है, फेल पे नहीं है? देखो, क्या सिर्फ नबी के कौल पर पहरा है वही इलाही का, फेल पर नहीं है? तो हर आदमी ये कहेगा पढ़ा लिखा कि नबी के कौल और फेल दोनों पर वही इलाही का पहरा है। नबी बोलेगा तो वही बोलेगा जो खुदा चाहता है, नबी कुछ करेगा तो वही करेगा जो खुदा चाहता है। समझो करेंगे। अब अगर नबी सैयदा का खड़े होकर एहतराम करे तो इसका मतलब यह है कि खुदा चाहता है कि इस्मत कुबरा का एहतराम नबी आखिर करे। सलावत पढ़िए मोहम्मद इधर के भी बहतराम थोड़ा सा आगे ही आ जाए आप थोड़ा सा आगे। देखिए साहब, जो अफराद मैं अपनी हर मजलिस को आखिरी समझ के पढ़ता हूँ, ले आता हूँ, उसी आमादगी से आता हूँ, उसी तैयारी से आता हूँ, और मैं एक जुमला कहता हूँ, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, लेकिन अपनी हर मजलिस को आखिरी समझ के सुना कीजिए। कल तो मत डालिएगा इसे, बात पता नहीं कल नसीब है या नहीं है। अभी मैं मजलिस पढ़ूं और मैं कहूँ साहब कल भी पढ़ो, ये ऐलान नहीं है। हाँ, वरना कोई कहते साहब मैं कल भी पढ़ूंगा, कल मुमकिन है कोई और खतीब रहेंगे, मैं तो कल भी पढ़ूंगा, कल नहीं आया और 1 घंटे के बाद मैं यहाँ से जा रहा था, आपको खबर आई कोई लाजमी नहीं रहे, यह इंतजार में है ना। तो कल तो आज ही जो कुछ पढ़ना है आज ही पढ़ना है, कल के लिए फिर नया और आपको भी आज ही सुन लेना है, आज ही आंसू बहा लेने हैं। कल अगर फिर मजलिस में आए तो तौफीक है, शुक्राना कर दीजिएगा। और फरमान है तो ये जो एहतराम सैयदा है ये खुदा चाहेगा। बीबी सैयदा आएंगी, फैसला होगा, जल्दी जल्दी रवायत सुना, फैसला होगा और उसके बाद दरवाजा जन्नत पर बीबी सैयदा रुक जाएंगे, आवाज़ कुदरत आएगी, फातिमा आप जन्नत में तशरीफ ले जाए। परवरदिगार मैं ऐसे नहीं जाऊं तो कैसे जाना है? कब मैं चाहती हूं कि मैदान महशर में, रोज़ महशर, तमाम आदमियत और इंसानियत के सामने मेरा मर्तबा जाहिर हो जाए। इसका मतलब यह है, किबला आपकी इजाजत से किबला कहूं, ये रवायत का जुमला आपने खतीब और आलिम से सुना होगा कि शहजादी ने कहा मैं चाहती हूँ कि आज इन लोगों के सामने मेरा मर्तबा जाहिर हो जाए। इससे ये पता चला कि कयामत आ जाएगी मगर लोगों की समझ में सैयदा नहीं आएगी। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद। और फरमाए आवाज़ कुदरत आएगी, क्या चाहती है कि आज मैं
अपने चाहने वालों को, अपने मुहिब्बों को, ये जो मेरे अफराद है उन्हें लेकर अपने साथ जन्नत में जाऊंगा। अल्लाह ने सैयदा का करम, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब हज़रत की इजाजत है। रवायत कहती है सैयदा मैदान महशर में अपने मिसाल है और मिसाल को हकीकत से नहीं मिलाइएगा, लेकिन रवायत और उलमा की रवायत कहती है उलमा पढ़ते हैं कि सैयदा अपने चाहने वालों को मैदान महशर से ऐसे उठाकर लेकर जाएगी जन्नत में जैसे मुर्गा खराब दानों में से अच्छे दानों को चुन के खा जाए, छोड़ देता चुनने की। चलो अब जब ये काफिला दरवाजा जन्नत में पहुंचेगा तो ये जो चाहने वाले हम जैसे अफराद होंगे ना, ये कहेंगे परवरदिगार हम ये चाहते हैं कि आज हमारा मर्तबा भी वाज़ेह हो जाए। क्या बात है, जल्दी से आना चाह रहा हूँ जनाब, हमारा मर्तबा भी वाज़ेह हो जाए। तुम क्या चाहते हो? क्या हम ये चाहते हैं कि जो हमारा है उसे हम जन्नत में ले जाए। अब आगे फिर एक जुमला दो, सैयदा तो बहुत ऊपर की चीज है, यानी इसका मतलब ये मैदान महशर हो जाएगा मगर लोगों की समझ में अज़ादार का मर्तबा भी नहीं आएगा। पहुंच रहे हैं? ठीक है, आप भी चुन लें। अब ये अज़ादार भी, ये मेरे बगल में मजलिस में बैठते थे, आप आइए, ये मेरे बगल में महफिल में थे, ये तो मेरे साथ जुलूस में थे, आप भी आए, ये मेरे साथ, आप भी लेकर जाए। इस रवायत को उलमा जब पढ़ते हैं, हज़रत साहब तशरीफ ले आएंगे, तशरीफ ले आएंगे, सलावत अब अगर यहां तक पहुंच गए हैं तो बस हम जिस जुमले में कहना चाह रहा था, इस रवायत को पढ़ने के बाद उलमा मौजूद है, उलमा एक जुमला पढ़ते हैं और वो ये कि ये शरफ खुदा ने सैयदा को इसलिए दिया कि खुदा के नजदीक सैयदा से ज्यादा प्यारी और चहेती कोई औरत इस दुनिया में आई ही नहीं। अब यहां तक पहुंच गए, यानी खुदा की सबसे चहेती बीवी का नाम, भाई जुड़े रहिएगा, खुदा की सबसे चहेती बीवी का नाम सैयदा। अब जनाब उम्मुल बनीन की ज़ियारत पढ़िए, अब जनाब उम्मुल बनीन, अच्छा चहेती के लिए अरबी में लफ्ज़ है अजीजा। अजीजा यानी प्यारी, अजीजा यानी चहेती। खुदा की अजीजा को फातिमा कहते हैं, फातिमा की अजीजा को उम्मुल बनीन। सलावत पढ़े मोहम्मद ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, तवज्जो करें, ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ज़ियारत जनाब उम्मुल बनीन पढ़े, उसमें ये जुमला है अस्सलामु अलैका या अज़ीज़त ज़हरा, ए ज़हरा की चहेती आप पर हमारा सलाम, ए ज़हरा की प्यारी आप पर हमारा सलाम। पूरी दुनिया में हमने देखा है कि कभी कोई सौतन दूसरी सौतन की प्यारी नहीं होगी। सुनिएगा जुमला कहने जा रहा हूं, पूरी दुनिया में मैंने देखा कभी कोई सौतन दूसरी सौतन की प्यारी नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पर दो बातें हैं, या तो फातिमा का करम समझो या उम्मुल बनीन का अखलाक। सलावत पढ़िए मोहम्मद। ये अज़ीज़तुज़ ज़हरा या अज़ीज़तुज़ ज़हरा क्यों फातिमा की चहेती जनाब उम्मुल बनीन क्यों? इसी आज यही उन्वान है और यही गुफ्तगू करनी है कि जनाब उम्मुल बनीन फातिमा की चहेती क्यों। सलावत पढ़े मोहम्मद। जो मैं कोशिश करके आया हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी कोशिश करके आया हूँ,
ये आप बताएंगे कि मैं कितनी कोशिश करके आया। मुसलसल मजालिस आज़ा का सिलसिला है, आवाज़ वगैरह भी रफ्तार हो चुकी है, तो अकीदे चुकी भी मुसलसल सनीचर तक तो आपके यहाँ आना है, सनीचर को है, उसके बाद भी तो सनीचर तक की आवाज़ थोड़ा सा ठीक हो जाए तो करें। बीच में भी मजालिस है, कल भी मजलिस है, डॉक्टर रेहान आज़मी की पढ़ ली है मुझे कुर्ला में, उसके बाद भी मजालिस है, तो थोड़ा सा दुआ कीजिएगा आवाज़ थोड़ा ठीक रहे ताकि बात पूछती रहे। मिलजुल के सारा बात बोलिए। बस आप सुनते चले जाइए। वजह क्या है कि जनाब उमर बनी अज़ीज़त ज़हरा या अज़ीज़तुज़ ज़हरा दोनों रूप से इस्तेमाल हो सकती है। आप अगर इबारत मिला के पढ़ रहे हैं तो अज़ीज़तुज़ ज़हरा है, खाली पढ़ेंगे तो अज़ीज़तुज़ ज़हरा, वो एक इराबी बहस है, दोनों तरीके से पढ़ेगा। ज़हरा की चहेती सैयदा की प्यारी उम्मुल बनीन की फजीलत के लिए ज़्यादा चाहिए क्या कि सैयदा जिसे अपनी चहेती कहें, सैयदा जिसे अपनी प्यारी कहें, फिर शरफ, लेकिन साथी शरफ भी मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ। वजह क्या है कि जनाब उम्मुल बनीन को अज़ीज़तुज़ ज़हरा कहा जा रहा है। इसी ज़ियारत में लिखा हो, जनाब उम्मुल बनीन की ज़ियारत में लिखा हो, क्यों सुनिए, उसमें लिखा है कि अज़ीज़तुज़ ज़हरा यूं अपनी वजह से यूं नहीं हो सकती। ये सारे सलाम है, सलाम के बाद एक जुमला है, तो इस जुमले को जिस वक्त पढ़ा है बढ़िया ज़ियारत अजीब वक्त पैदा हुआ, अजीब लुत्फ आया। सलाम उस ज़ात पर कि जिसने क़िबला कशीफ है, सलाम पर कशीफ जाएगी एक आवाज़ बुलंद इरफान भाई आप यहाँ इस तरफ कशीफ जाए। चेहरे की ज़ियारत भी इबादत है और फरमान है, पता नहीं कैसे बदबख्त वो हैं जो उलमा की तौहीन करते हैं। हमारे चेहरे की ज़ियारत पहला इबादतों में से और फरमान है, एक लम्हे के लिए आलिम के पास बैठना और सीखना आपकी सैकड़ों साल की इबादत से बेहतर है। रवायतें हैं, किसे हैं और फरमाइए सलावत वो जुमला समझे जिसमें मैं फर्क आना चाहता। उसके बाद सलाम हो उस ज़ात पर जिसने सैयदा की अमानत कुबरा की किफालत की है। इतनी आसानी से सुन लिया। सलामत तो ये मोहब्बत सैयदा की अमानत कुबरा की किफालत की है। अब मैं जुमला कहने जा रहा हूं, उलमा मौजूद हैं पूरे, मेरा अपना मैंने कहा मुझे बहुत मुख्तसर सा इल्म है, कुछ किताबें पढ़ी, कोई ऐसा नहीं था वो, लेकिन जितना मैंने पढ़ा मैंने नफ्स कफील तो ही ज़ात के लिए ज़ियारतों में देखा। सुनिए, मैंने नफ्स कफील तो ही ज़ात को ज़ियारतों में और रवायतों में देखा। पहले कफील जनाब अबू तालिब, दूसरी कफील जनाब उम्मुल बनीन। तो मैं जुमला कहना चाहता हूं ना कि जो हैसियत नबूवत की निगाह में अबू तालिब की है, वही हैसियत इमामत की निगाह में उम्मुल बनीन की है। सलावत पढ़े मोहम्मद।
गल्फ की तरफ गए हैं वो कफील के लफ्ज से ज्यादा वाकिफ हो गए। और फरमाया कफील का मतलब यही होता है 100% आपका वो जिम्मेदार है। आप गौर करें 100 कफील का मतलब तो यही है 100% आपका वो जिम्मेदार है जो आपका कफील है। खाना पीना रहना सोना जागना बीमारी अच्छाई बुराई उसी को तो कफील कहते हैं। जनाब उम्मुल बनीन के लिए लफ्ज क्या है ज़ियारत में? सैयदा की अमानत कुबरा की कफील। वो सैयदा की अमानत कुबरा कौन है भाई? तवज्जो करें। वो सैयदा की अमानत कुबरा कौन है? जिसकी जनाब उम्मुल बनीन कफील है। तो आप तरीके से उलमा कहते हैं 4 बेटे थे, जनाब 2 बेटे 2 बेटियां जनाब उम्मुल बनीन जनाब सैयदा के उनकी किफालत की है, लिहाजा उन्हें। लेकिन यहाँ पर कहा तवज्जो करेंगे सैयदा की अमानत कुबरा की। मैंने बाद उलमा से जब पूछा तो कहा यहाँ पर मुराद सरकार सैयदुल शुहदा की किफालत है। नहीं आप गौर ही नहीं कर रहे हैं। मुझे इंसाफ से बताओ आज पूरी दुनिया किसके सदक़े में खा रही है? तो सब ये कहेंगे हुसैन का सदका खा रहे हैं। नहीं गौर ही नहीं कर रहे हैं। पूरी कायनात को हुसैन पाले, हुसैन को उम्मुल बनीन पाले। पढ़िएगा ज़ियारत जनाब उम्मुल बनीन। आगे फिर जुमला सुनिए क्या क़यामत का जुमला है। इस जुमले को जब मैं पढ़ता हूँ ज़ियारत आंख से आंसू नहीं रुकते। जबकि जुमला फज़ाइल का मसाइब का नहीं। मेरा सलाम उस साथ पर जो मसाइब के वक्त मुश्किलात के वक्त परेशानियों के 3 लफ्ज़ हैं ज़्यादा। मसाइब के वक्त मुश्किलात के वक्त परेशानियों के वक्त अली की धारस थी। बड़ी आसानी से सुना। मुश्किलात के वक्त मसाइब के वक्त परेशानी के वक्त अली की धारस थी। नहीं आप गौर ही नहीं कर रहे हैं। मुश्किलात के वक्त अली की धारस, मुश्किल मसाइब के वक्त अली की धारस। फिर जुमला वही कहूंगा पूरी कायनात जिसे उम्मीद की निगाह से देखे उसे अली कहते हैं। अली जिसे उम्मीद की निगाह से देखे उसे उम्मुल बनीन कहते हैं। सलवात आवाज़ सलवात पढ़िए मोहम्मद चाहे अभी भी पढ़ते जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद। ये है बीबी उम्मुल बनीन। अब आइए तो 4 जुमले। ये तो नस्बी शरफ था, कुछ जाती शरफ आपकी खिदमत में पेश करके बात को मुकम्मल करूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद। मजलिसी अफराद मुझसे पहले मुझसे बेहतर खतीब को आप कल सुन चुके हैं। मुझसे बेहतर आलिम मौलाना रज़ा साहब को कल आपने सुना है। कल भी शायद यहाँ मजलिस है, मुझसे बेहतर आलिम और खतीब को आप सुनेंगे। अब ये जुमला सुनिए। जब 2-3 जुमले जाती फज़ाइल के। एक क़िबला आपकी भी इजाज़त है तशरीफ़ ले आए। आप इसी तरह खुशी देना एक बार और एक बार और जनाब उम्मुल बनीन के लिए अब कुछ जाती शर्त सुनिए जल्दी बहुत जल्दी। और वो ये
आपने एक हदीस सुनी है कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई पैगंबर ने यह नहीं कहा था कि फातिमा ना होती तो अली का कोई मुफ्त नहीं था, उलट के नहीं कहा। क्या अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई मुफ्त नहीं था, मगर यह नहीं कहा कि अगर फातिमा ना होती तो अली। इसका मतलब यह है कि अली के अलावा सैयदा, तवज्जो करेंगे, अली के क्या कहा, अगर फातिमा ना होती तो कोई, अगर अली ना होता तो फातिमा का कोई कुफ नहीं था, यानी फातिमा का आप सिवाय अली के किसी से नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये कैद इधर से लगती ना तो अली का आप भी किसी से नहीं हो सकता, उधर से कैद नहीं लगाई। आप मौलाए कायनात की जिंदगी सिद्दीक़ा ताहिरा के जाने के बाद बड़ी सख्त हो गई थी, आप जानते, बड़ी सख्त हो गई थी। अब उसको पढ़ना नहीं, इसको वरना पसंद के कुछ बहुत सख्त जिंदगी हो गई थी मौलाए कायनात की सैयदा के जाने के बाद। सारी तारीख ये कह रही है कि लेकिन जब उम्मुल बनीन इस घर में आ गए हैं तो अली को उन सख्तियों से कुछ निजात मिली है। तो अब जुमला कहते हैं, और अगर अजीज़तुल ज़हरा ना होती तो जुमला ना कहता कि सैयदा के घर में सैयदा की जगह ले लेना यह उम्मुल बनीन के कमाल फज़ाइल का काम। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद और आज मैं एक नुक्ते की तरफ और सोच रहा था, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी सोच में का, देखिए अब ये रवायत नहीं, ये मेरी अपनी सोच है, लेकिन अगर मेरी सोच से आपकी सोच भी मिले, देखिए हम लोग का काम ये है, एक एक बातें आती है उस पर सोचते हैं और कुछ निकलता है तो कभी उसको नज़र में, और अगर उससे बचता है तो नज़र भी कर देते हैं। शोरा मौजूद है। अच्छा, आज मैं एक चीज सोच रहा था कि मौलाए कायनात फज्र से लेकर हुनैन तक हर जंग में तलवार चली, हर जंग में तलवार चली, हर जंग में तलवार चली। बद्र, उहद, खैबर, खंदक, सिफ़ीन, जमल, नहरवान, कोई भी हो, बल्कि सिफ़ीन में तो यहां तक हालत थी कि लैलतुल हरीर, घमासान का रंग, अली दोनों हाथ से जंग कर रहे हैं, तलवार चला रहे हैं। इतने में नमाज का वक्त, ये जुमला मिंबर से न पढ़ा जाए तो कहां से पढ़ा जाए, दोनों हाथ से तलवार चला रहे हैं। इतने में नमाज का वक्त हो गया, तीर बरस रहा है, शमशीरें कड़क रही हैं, लेकिन मौला ने फौरन मुसल्ला वहीं बिछा के नमाज शुरू कर दी। किसी ने कहा या अली, ऐसी हालत में भी नमाज। अली ने एक जुमला कहा था, भाई तवज्जो करेंगे, इसी नमाज के लिए तो जंग कर रहा हूं। नहीं, जुमला आप कहने जा रहा हूं, बुजुर्गान से दुआ चाहूंगा आप हज़रात से। क्या कहा? इसी नमाज के लिए तो जंग कर रहा हूं। मुझे ताज्जुब होता है उस शख्स पे कि जो नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन जब सिफ़ीन सुनता है तो खूब दाद देता है। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा मुतालिया बहुत मुख्तसर सा होगा। मैंने नहीं देखा कि किसी जंग में अली नेज़ा लेके निकले हो। आज मैं सोच रहा था क्यों कि क्या अली को नेज़ा चलाना नहीं आता था?
अली तलवार को छू दे तो वो शाहकार, नेज़ा चलाए तो वो शाहकार, तीर चलाए तो वो शाहकार। अली जिसे छू दे वो एक फजाइल बन जाता है। यहाँ बोल तो मौला ने कभी नेज़ा क्यों नहीं चलाया? किसी जंग में अली नेज़ा लेके निकल गए होते, किसी जंग में निकल जाते, हर जंग में अली तलवार लेकर चले गए। और आप यही सुनते हैं कि पूरे अरब में अली की तलवार का लो हमारा, क्या बात है, बहुत यही आप सुनते ना। भाई मैंने एक सोच है, अगर मेरी सोच से मुत्तफिक हो तो बताइएगा। सब हर अरब में अली तलवार लेकर आए और सब यही कहता है कि पूरे अरब में अली की तलवार का लो हमारा, अली नेज़ा लेकर क्यों नहीं चले? असल में मसला यह है, तवज्जो, मसला यह है कि जनाब अब्बास के नाना लक़ब था मलाइमुस्सला, नेज़ों से खेलने वाला। सुनिएगा, पूरे अरब में यह शरफ जनाब अब्बास के नाना को था या परनाना को कि उनके जैसा कोई नेज़ा चलाने वाला नहीं था। अली ने सोचा अगर ये शरफ उम्मुल बनीन के खानदान में है तो ये शरफ वही रहे। ये शरफ वही रहे, इसलिए कि अगर अली नेज़ा चलाते तो फिर दुनिया कहती कि ना अली जैसा नेज़ा चलाने वाला, ना अली जैसा तलवार चलाने वाला। शायद इसीलिए इस कमाल को अली ने खानदान अब्बास में रहने दिया कि ये बड़ा शरफ है, उसे रहने दिया जाए। नहीं, मैं जिस जुमले पे गिनाना चाहता हूँ वो जुमला अब समझ में आया। भाई सुनिए ना जुमला, अब समझ में आया कि रोज़े आशूर जनाब अब्बास नेज़ा लेकर क्यों चले। सलामत पढ़े मोहब्बत वाले नेज़ा लेकर क्यों चले? अब्बास उसे कहते हैं, सुनिएगा, अब्बास उसे कहते हैं कि जिसके जैसा न कोई नेज़ा चलाने वाला है, न कोई तीर, न कोई तलवार चलाने वाला। इसलिए कि नेज़े का फन नादियान से आया है, तलवार चलाने का फन दादियान से आया है। अब जल्दी में जो रवायत आप सुनते हैं, एक दो जुमले उसमें से निकालता हूं। मौलाए कायनात ने जनाब अकील से कहा, भाई मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन किसी बहादुर कबीले की लड़की बताइए ताकि एक बहादुर बेटा पैदा हो जो करबला में मेरे हुसैन के काम आए। यानी करबला की तैयारी बहुत पहले से चल रही है। गौर फरमाएं, सवाल, क्या अली को नहीं पता था कि कौन बहादुर कबीला है और कौन भगोड़ा है, कौन दिलेर है कौन बुज़दिल है? और जिसकी तलवार 7 नस्लें देख के चले, उस अली को, मेरे नौजवान भाई मैं आपके लिए तो जुमला कह रहा हूं, बुजुर्गान से दुआ चाहूंगा अगर बात पहुंच जाए तो। ये ऐसा क्या हुआ कि जनाब अकील से पूछा। अब हमको जगह, क्योंकि अकील अंसाब अरब थे, यानी वो नसब को जानते थे लोगों के कि किसका नसब कैसा है। जिसकी मोहब्बत लोगों को शरीफुल नसब बना दे, ऐसे सुनना है भाई, गौर फरमाना है, उसे जरूरत नहीं। फिर क्या हुआ
का अली एक कानून बना रहे हैं। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। जनाब अकील है बड़े भाई, अली है छोटे भाई। अली ने कानून बना दिया कि जब शादी ब्याह के मसाइल हो तो खुद ना आगे बढ़ जाना, बुजुर्गान से मशवरे लेना। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, अब एक जुमला और कहने जा रहा है खान साहब, सुनिएगा। देखिए, और अगर ऊपर से ना पढ़ा जाएगा तो कहाँ से पढ़ा जाएगा? हम यूं पकड़ पकड़ के रोड पे समझा नहीं सकते। यही मौका है और यहीं से पढ़ेंगे। और मैं बुजुर्गान से दुआ चाहूंगा, मेरे नौजवान भाई सुनिए, मौला ने क्या कहा? ऐसी औरत हो जिससे ऐसा बेटा पैदा हो जो मेरे हुसैन के काम आए। क्या अली को अपने आप पे भरोसा नहीं था? भाई बताए, अली को अपने आप पे भरोसा नहीं था। अली के जरिए से जो बेटा पैदा होगा बहादुर होगा। फिर ये ऐसी मां क्यों तलाश किया? क्या फिर कानून बना रहे हैं? क्योंकि करबला के लिए तो हमने कानून बनाया कि मां ऐसी आए जो ऐसा बेटा हो जो करबला में हुसैन के काम आए। यही कानून तुम्हारे लिए भी है कि जब शादी के लिए रिश्ता तलाशना तो सोचना ऐसी बीवी आए जिससे ऐसा बेटा हो जो आज आजादारी के काम आए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब यहाँ पर एक मिनट, अगर आपने इसे कबूल कर लिया है तो मैं एक दो जुमले और कहता चला जाऊंगा। सुनिए, एक दो जुमले और। आपकी मर्जी है साहब, आपकी पर्सनल लाइफ है, हम कुछ नहीं कहेंगे। जहां शादी करना है करो। अली ने क्या कहा? ऐसा बेटा हो, ऐसी औरत हो जिससे ऐसा बेटा हो जो मेरे हुसैन के काम आए। यही तो हम भी कहते हैं, चाहे जहां चाहो शादी करो, मगर ख्याल रहे ऐसी बीवी आए जो अपने शीर से ही तुम्हारे बच्चे के पेट में इश्क़े अहले बैत मुंतकिल करती रहे। कहीं ऐसा ना हो ऐसी लेकर आ जाओ जिसके दिल में खुद इश्क़े अहले बैत नहीं, वो तुम्हारे बच्चे को क्या देगी? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, हमें आपकी पर्सनल लाइफ से कुछ नहीं लेना है, मगर ये जुमला कहेंगे, दिल उसको देना जो इश्क़े अहले बैत संभाल सके, और दिल उसका लेना जिसमें इश्क़े अहले बैत हो। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहीं ऐसा ना हो इतनी बड़ी अमानत इश्क़े अहले बैत ऐसी जगह चली जाए जिस दिल में दुश्मने सैयदा से जरा भी नरमी हो। कहीं और से लाओगे तो मुश्किल है। गौर फरमा ने मुझे जो पैगाम पहुंचाना था पहुंचा दिया। सलावत पढ़ने मोहम्मद ऐसी शायद इसीलिए, अब फरमा मौजूद है, शायद इसीलिए मौलाए कायनात ने कहा था जब शादी का इरादा करना तो अपने लिए बीवी मत ढूंढना, अपने बच्चे की मां ढूंढना। वही मौलाए कायनात ने किया। मौलाए कायनात ने अपने लिए सौजा नहीं तलाशा था, बच्चे के लिए मां ढूंढ रहे। क्या बात। सलावत पढ़िए मोहम्मद। 50 मिनट की गुफ्तगू हो गई, मज़मून थोड़ा सा और रह गया है। अगर आप इजाजत दें तो मसाइब से पहले वो मज़मून भी मुकम्मल कर लूँ, तो सलावत पढ़ने बाबा से। अब जनाब अकील ने कहा कि कबीले बनी कलाब है, मैं उनके सरदार को जानता हूँ, उनकी बेटी है फातिमा, जिन्हें हम उम्मुल मोमिनीन के नाम से जानते हैं। ज़ियारत में भी ये जुमला है
कि नाम फातिमा है, आपको उम्मुल बनीन के नाम से ज़ियारत में लफ्ज़ उम्मुल बनीन दिया। तो अगर आप कहें जी जाइए, गए। अब यहाँ पर मुझे नहीं याद है क्योंकि पिछले साल 2 महीने मैंने इसी उन्वान से पढ़ी है, इस बार इसी आमादगी से आया था कि पिछले साल की मजलिस रिपीट ना हो, इसलिए कि वो पहले तो होता था कि मजलिस कई बार पढ़ी जाती थी, अब तो हमसे पहले मजलिस पहुंची रहती है। तो ये रिकॉर्ड भी हुई थी, कोशिश ये थी कि पिछले साल वाली रिपीट ना हो, इसलिए थोड़ी सी तैयारी करके आए थे। 1-2 बातें और पहुंचाएंगे। मुझे नहीं पता ये वाली बात प्रसाद पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी तो फिर से सुन लीजिएगा, बात अच्छी है। सलाम पढ़े जनाब यकीन गए। अब ये 3-4 जुमले हैं अल्लामा हसन ज़ैदी के लिए, खतीब आले मोहम्मद अल्लामा हसन ज़ैदी के जुमले हैं। मैं उनके जुमले पढ़ देता हूँ, परवरदिगार उनके दर्जात भी इन जुमलों के जरिए से बुलंद करे। वो ये कहते हैं कि जनाब यकीन गए कबीला बनी खिलाफ में, सरदार कबीला हिजाब, आपस में सलाम दुआ हुई। जनाब यकीन ने कहा हम आपके यहाँ किसी काम से आए हैं। खतीब आले मोहम्मद अल्लामा हसन ज़ैदी की जुमले पढ़ो, हम आपके यहाँ किसी काम से आए हैं। हिजाब खड़े हुए का कैसी बातें कर रहे हैं, जिसके दरवाजे पर पूरी कायनात काम से जाए। गौर नहीं कर रहे हैं, गौर फरमा रहे। वो हमारे दरवाजे कहा कुछ ऐसी जरूरत है, हुक्म करें। कहा हम रिश्ता चाहते हैं। किसका रिश्ता? आपकी बेटी का। मेरी बेटी का रिश्ता किसके साथ? का अपने भाई अली इब्न अबी तालिब के साथ। जनाब उम्मुल बनीन के वालिद ने कहा कि साहब हमें क्या एतराज हो सकता है, कल जो नबी का दामाद था वो हमारा दामाद होगा, हमारे खानदान के लिए इससे बड़ा कोई शरफ नहीं होगा। अब उनके 2-3 जुमले जो वो अपने अंदाज से पढ़ा करते थे, बहरहाल मैं तो गजबत बयान हूँ, बस सुन लीजिए। वो कहते हैं कि उम्मुल बनीन के वालिद घर में गए, ज़ौजा से कहा सुनो 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ो। कहा क्यों? कहा अल्लाह ने नेमत की है। कहा नेमत तो बताए। कहा नहीं, पहले शुक्राना फिर नेमत। जुमला भाई जुमले की कदर कीजिएगा, पहले शुक्राना फिर नेमत। अब ये मेरा अपना जुमला है दरमियान से, पहले शुक्राना, ये पढ़ते थे, पहले शुक्राना फिर नेमत। अब यहाँ पर एक जुमला मैं इजाफे के साथ कह रहा हूँ, ये ऐसा क्या जबकि मुस्तहब ये है कि जब कोई नेमत मिले तो शुक्र अदा करो। यहाँ पर उल्टा क्यों, पहले शुक्राना फिर नेमत? अजब नहीं, जनाब हिजाब जवाब दे, यही तो हम दुनिया को बताते हैं, सारी नेमतें और है, अली का मिलना और है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब यहाँ से जल्दी जल्दी उनके सुने, वो ये कहते हैं कि ने जब नमाज पढ़ ली, का बेटी का रिश्ता आया। अच्छा, सबके घर में अगर शौहर जाकर बीवी से ये कहे बेटी का रिश्ता है, तो पहला सवाल ये है कैसे लोग हैं? बीवी यानी लड़की की माँ यही तो सवाल करेगी, कैसे लोग हैं, कैसा खानदान है, लड़का करता क्या है? यही सवाल पूछे जाते हैं ना। माँ और बेचारी क्या सवाल करेगी, भाई लड़का करता क्या है, कैसे अपराध है, खानदान कैसा है? तो वो ये कहते हैं कि यही सवाल भाई हर माँ करती है, तो उस्मान ने भी किया होगा। जनाब ये अल्लामा हसन ज़ैदी तो सौदा ने शौहर ने सवाल किया होगा। अब वो ये कहते हैं कि खानदान कैसा है? तो जनाब हिजाब ने कहा खानदान ऐसा है कि कायनात में ऐसा खानदान पैदा ही नहीं हुआ। सुनते हुए आइएगा,
खानदान ऐसा है कि कायनात में जमीन से लेकर आसमान तक ऐसा खानदान पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा, अब कैसे लोग हैं, सुनिएगा, कैसे लोग हैं कि अगर तुम शजात के बारे में पूछ रही हो तो सुनो, उनके घराने से बड़े बहादुर इस जमीन पे आए ही नहीं। अगर तुम सखावत के बारे में पूछ रही हो तो उनसे ज्यादा सखी इस जमीन पे आए ही नहीं। अगर तुम तहारत के बारे में पूछ रही हो तो उनसे ज्यादा पाकीज़ा इस जमीन पे आए ही नहीं। फौरन जनाब उम्मुल बनीन की मानेगा, अच्छा ये बताओ लड़का करता क्या है? सुनिएगा, अब वो जो जवाब दे रहे हैं लड़का करता क्या है, अब ये कहते हैं अगर ये चाहती हो लड़का करता क्या है तो सुनो, लड़का वो है जो चांद को के दो, लड़का वो है जो सूरज को पलटाता है, लड़का वो है जो सितारे को दरवाजे पे बुलाता है, लड़का वो है जो मैदान जंग में जाता है तो कभी न हार के वापस आता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले कमाल मोहम्मद कमाल अली सलवात। जनाब उम्मुल बनीन की वालिदा कहती हैं, अच्छा नाम तो बताइए। अली। सुभान अल्लाह। कौन अली? वही जो रसूल के दामाद थे। कहा हाँ वही अली। इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता है? बलिश मुकम्मल हो चुकी है, इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता है? कब पहले जाके बेटी से तो पूछ के आइए। क्या कहने भाई? इस्लाम औरतों को मर्तबा कितना देगा, पहले जाके बेटी से पूछ के आइए। अब माँ गई बेटी से सवाल किया, बेटा एक रिश्ता आया, उलमा यही पढ़ते हैं कि जनाब उम्मुल बनीन खामोश रही, और होता भी यही है कि शरीफ घरानों में बच्चियां खामोश ही रहती हैं। सलवात पढ़े, शायद जुमला नहीं बोला। शरीफ घरानों में बच्चियां खामोश रहती हैं, मां समझ जाती है। मगर जनाब उम्मुल बनीन थोड़ी देर खामोश रही और खामोश रहने के बाद एक सवाल किया, मादर गिरामी किससे? भाई तवज्जो, मुझे सुन चुकी आप, 1 घंटा हो गया है, अब जितनी देर जाएगा वो आप बोल चुके हैं, अब जहां लगे आपको रोना है बोल। किससे? अली से। कौन अली? रसूल के दामाद सैयदा के शौहर जनाब उम्मुल बनीन कह रही है, माँ सच बताओ रात मैंने ख्वाब देखा, मगर मेरी गैरत इस बात को गवारा नहीं कर रही थी कि मैं किसी से कुछ कहूं। मैं सोच रही थी इसकी ताबीर क्या हो। माँ कहती है क्या ख्वाब में देखा? सुनिए, अब आप सुनते चले, क्या ख्वाब में देखा? कहा मैं रात सो रही थी तो मैं ख्वाब में मैंने देखा कि रसूल की बेटी सैयदा आई है और अपने हाथों से दुल्हन बना रही। फातिमा और अपने हाथों से मुझे दुल्हन बना रही थी। मैं दुल्हन बनते हुए अपने को देख रही थी, मगर मैं कह नहीं सकी किससे कहती, लेकिन सोच रही थी इसकी ताबीर क्या हो सकती है, इसकी ताबीर क्या हो सकती है। नहीं आप वो नहीं कर रहे कि फातिमा मुझे दुल्हन बना रही है। अब समझ में आ गया कि सैयदा चाहती है कि उम्मुल बनीन अली के घर मारा सके। अब आपकी आंखें भीग गई हैं तो अब मैं फजाइल यही रोक देता हूं। शादी हुई, शादी की सारी चीजें रोक। शादी हुई, जनाब उम्मुल बनीन गए, जल्दी जल्दी सुनाते जाऊंगा 2-4-5 मिनट। मैंने कहा शहादत तो कोई ऐसी नहीं है कि मैं कुछ पढ़ पाऊंगा, लेकिन जो वाकयात है वो सुनते चले जाएंगे। जहां आपको लगे रोना है रो लीजिएगा, जहां मुझे लगेगा मजलिस यही खत्म करनी है मैं कर दूंगा। अब उलमा पढ़ते हैं, रवायत में लिखा है कि शादी करके जनाब उम्मुल बनीन पहुंची,
दरियाली पर बैठ गए, दरे सैयदा को चूमा। उम्मुल बनीन ने बता दिया कि देखो इस दरवाजे पे आओ तो एहतराम से आओ। सुनते जाइए, आपकी आवाज मीडिया बुलंद हो रही है, खुदा इन आवाजों पर रहमत हासिल करे। कोई रुला नहीं सकता, रुला आपको जहां दिल पे चोट लगे। बैठिए, रवायत कहती है जनाब ज़ैनब और जनाब उम्म कुलसूम दरवाजे तक आई। अल्लाह है जनाब उम्मुल बनीन का इकबाल, ज़ैनब और उम्म कुलसूम इस्तकबाल कर रही हैं। माँ कह के बुला रही, अम्मा घर में आइए। जनाब उम्मुल बनीन गई तो लेकिन चाहते ही कहा शहजादियों माँ कह के ना बुलाइएगा, कलीज हूँ, कलीज रहने दे। सुनैना है, मैंने खतीब से सुना है और एक रवायत भी मैंने 4-5 साल पहले पढ़ी थी कि जनाब उम्मुल बनीन इमाम हुसैन जहां खड़े थे करीब गई और जाने के बाद हुसैन का तवाफ काबे शहादत है ना हुसैन, तवाफ किया। बच्चों ने माँ कहकर सलाम किया। फिर जनाब उम्मुल बनीन ने कहा माना कहिए कमीज माँ आपकी फातिमा थी, मैं तो कमीज। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन मौलाए कायनात ने, इसमें 2 रवायत है, दोनों मुख्तसर करूंगा। मौलाए कायनात ने जनाब उम्मुल बनीन को बुलाया फातिमा कहके, नाम तो फातिमा था। जनाब उम्मुल बनीन आई मगर आंखों में आंसू। जी कब मैं काम बाद में बताऊं, पहले ये बताइए आपकी आंख में आंसू क्यों आ गया? क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकती हूँ का जी का आज के बाद मुझे फातिमा कहते न बुलाइए? का वजह क्या है? का जब आप मुझे फातिमा कहते हैं ना तो शहजादी के बच्चे अपनी माँ को तलाशने लगते हैं। अब यहाँ पर है कि कुछ लोग कहते हैं कि जनाब मौलाए कायनात ने नाम दिया उम्मुल बनीन। कुछ लोगों का कहना है अली ने पूछा अच्छा ये बताइए घर में आपको किसी नाम से बुलाया जाता था? तब बीबी ने कहा हाँ मेरी माँ मुझे प्यार से उम्मुल बनीन कहती थी। तो अली ने कहा कितना अच्छा नाम तेरी माँ ने रखा, बेटों की माँ आज से तुम उम्मुल बनीन के नाम से याद की जाओगी। खुदा इन आवाजों पर रहमत करे। दिन गुजरते रहे, रात आती गई, वक्त गुजरता रहा। एक दिन जनाब उम्मुल बनीन घर में है, इतने में कान में आवाज गूंजी कि बाहर कोई कह रहा है कि हुसैन शहीद कर दिया गया। जनाब उम्मुल बनीन बाहर निकली। कौन? बीबी बशीर। क्या सुना नहीं रहा हो? हुसैन शहीद कर दिया गया। अब 2 रवायतें यहां भी मैंने पढ़ी। एक रवायत जो आप सुनते हैं कि बीबी ने नजर रुक करके कहा मेरे वालियों वारिस अब्बास का दूध ने बख्शूंगी। बशीर कह रहा है हुसैन शहीद कर दिया गया। तो बशीर ने कहा ना बीबी पहले अब्बास के शादे कदम हुए फिर हुसैन शहीद किए गए। दूसरी रवायत है बीबी उम्मुल बनीन ने कहा बशीर मैं तेरी बात नहीं मानती। कहा क्यों? कहा तब मेरा अब्बास सलामत है तब तक कोई फातिमा के लाल की तरफ देख भी नहीं सकता। कहा नहीं बीबी पहले अब्बास शहीद किए गए। तब जनाब उम्मुल बनीन ने कहा मैं राजी हूं। और क्या खबर लाया? चारों बेटे शहीद हो गए। बशीर ने पूरी कहानी सुनाई, वाकया सुना। मैंने कहा ऐसा ही आप सुनते जाए जो हर चीज है मसाइल तो बस 2 जुमले बोलता। जनाब उम्मुल बनीन ने जब ये पूरा वाकया करबला सुन लिया, जनाब ज़ैनब आई पुरसा हो गई। अब सुनिए
अगर जिसकी आंख में अब तक आंसू नहीं आए उसके लिए दो जुमला कहो। जैसे जन्नतुल बकी में सैयदा की कब्र वीरान है ना, वैसे ही उम्मुल बनीन की भी कब्र वीरान है। जैसे सैयदा की कब्र में साया नहीं है, वैसे ही उम्मुल बनीन की कब्र में भी साया नहीं है। जैसे सैयदा की कब्र में कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, वैसे ही उम्मुल बनीन की कब्र में भी कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। ये दोनों बीवियों की कब्र उसी जन्नतुल बकी में विस्तार पड़ी है, बेचराग पड़ी है। अब रवायत सुनिए, आखिरी जुमले कहना वो साहब तमाम हो जाएगा। रवायत कहती है कि जनाब उम्मुल बनीन वाक़या करबला के बाद जन्नतुल बकी जाती थी। पता नहीं कैसे आप जुमले को सुने और ये कहा करबला का रुख करके, मेरे बच्चों मैं तुम पर न रोऊंगी, मैं हुसैन पर रोऊंगी। नहीं मैं जुमला कहूं, अगर अब तक दिल में चोट नहीं लगी है, मैंने पूरे मक्तल में दो बीवियां ऐसी देखी है जो अपने बच्चों को नहीं रोई है, फातिमा के लाल को रोई है। एक उम्मुल बनीन है जो अपने बच्चों को न रोई, फातिमा के लाल हुसैन को। दूसरी ज़ैनब है जो मौला मोहम्मद को न रोई, हुसैन को रोई। अब रवायत के जुमले सुनो। जनाब उम्मुल बनीन जाती थी जन्नतुल बकी में, 4 कब्र की निशानी बनाती थी, चारों पर अपने चारों बेटों का नाम लिखती थी और मिटा के कहती थी मैं तुम पर न रोऊंगी, मैं हुसैन पर रोऊंगी। पता नहीं कैसे जुमला सुनेंगे। रोज का मामूल है, 4 कब्रें बनाती थी, चारों पर वो अपने बच्चों का नाम लिखती थी और कहती थी तुम पर न रोऊंगी, हुसैन पर रोऊंगी। एक दिन जनाब उम्मुल बनीन हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन कह के रो रही थी। इतने में क्या देखा, थोड़ी दूर पर एक दूसरी बीवी है जो हाय बास, हाय बास कह के रो रही है। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा बीवी अब्बास तो मेरा बेटा है, आज क्यों रो रही है? तो उस बीवी ने कहा हुसैन मेरा बेटा है, आज क्यों रो रही है? उम्मुल बनीन, अरे आप अगर हुसैन करे, मैं पास में सैयदा ने जनाबे पास को अपना बेटा कहा, इसीलिए उलमा का मसाक तमाम हो गया। उलमा की रवायत पढ़ते हैं कि किसी जाकिर ने नजर में जब जनाबे पास के सारे मसाइल पढ़ दिए और जाकर सो गया, ख्वाब में देखता है बीबी सैयदा आई, ए जाकिर तूने मेरे बच्चे के मसाइल न पढ़े, बीबी पूरी शहादत पढ़ दी। नहीं जाकिर तूने मेरे बच्चे के मसाइल न पढ़े, बीबी पूरी शहादत पढ़ दी। नहीं जाकिर तूने मेरे बच्चे के मसाइल न पढ़े, बीबी पूरी शहादत पढ़ दी। बीबी आप बताए क्या नहीं पढ़ा? अरे जाकिर तूने सब पढ़ा, ये कहाँ पढ़ा? जब सारे शहीद घोड़े से गिरे हाथ सलामत थे, हाय मेरा अब्बास जब घोड़े से गिरा हाथ कदम हो चुके थे, मुंह के बल जमीन। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर मगर अज़ीम इबादत को कबूल फरमा, हमारे आंसुओं को रुमाल जनाब सैयदा में जगाना फरमा। हमारे जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक तक जो लोग परेशान हाल है, परेशानियों को दूर फरमा। जो लोग मकरूज़ गैब से उनके कर्जे में अदायगी इनायत फरमा। हज़रात मैंने बुजुर्ग मराजे कराम और उलमा का कौल पढ़ा है, बुजुर्ग मराजे कराम और उलमा का कौल पढ़ा है। वो ये कहते थे कि जब हम किसी सख्त मुश्किल में पड़ते हैं और राह हल नहीं निकलता है तो हम या तो एक तस्बीह मुकम्मल पढ़कर जनाब उम्मुल बनीन को हदिया कर देते हैं या उनके दस्तरखान की नजर मानते हैं और हमारा काम आसान हो जाता है। परवरदिगार बीबी उम्मुल बनीन के सच्चे में
जितने भी हाथ इस वक्त दुआ के लिए फैले हैं, परवरदिगार इनकी तमाम दिली हाजतों को पूरी फरमा। परवरदिगार हम सबके गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ फरमा। मालिक जिनके वालिदैन बाहयात सेहत और तंदुरुस्ती इनायत फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, खुदाया मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का, मालिक कोरोना बीमारी को खत्म फरमा। अगर कोई मोमिन और मोमिना इस बीमारी में मुब्तला है तो शिफाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। परवरदिगार शब कब्र मौलाए कायनात की ज़ियारत नसीब फरमा। दुनिया में ज़ियारत इमाम हुसैन और आखिरत में शिफाअत इमाम हुसैन नसीब फरमा। मालिक जन्नतुल बक़ी की ऐलान पड़ी है, कब्र जनाब सैयदा बक़िया अइम्मा की कब्र, जनाब मुनवरीन की कब्र, सारी कब्रें वीरान पड़ी है। सबके घरों में चिराग जल रहे हैं, सबके घरों में उजाला है। कोई घर नहीं है कि जिसमें उजाला न हो। हम भी इस वक्त अगर रात में आए हैं तो अपने घर में कोई न कोई चिराग बल्ब जला कर आए होंगे। मालिक सबके घर में उजाला है, जन्नतुल बक़ी में अंधेरा है। इस वक्त कोई जन्नतुल बक़ी में चिराग जलाने वाला नहीं है। परवरदिगार सैयदा के बेटे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें अपने खास और मुख़लिस गुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। के तमाम दुश्मनों और कातिलों पर